नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जनसुराज सूत्रधार के प्रशांत किशोर ने राजद पर किया कटाक्ष। कहा, लालटेन में किरासन तेल बनकर जल डाल रहे हैं आप और रोशनी कहीं और हो रही। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बड़ा बयान। कहा, आज बिहार संस्थागत भ्रष्टाचार के रास्ते से गुजर रहा। रुपौली उपचुनाव में मिली हार को लेकर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से पूछ डाले कई सवाल। बिहार एसएससी और सिविल कोर्ट की परीक्षा तिथि घोषित नहीं होने पर भड़के अभ्यर्थी सड़क पर उतर आंदोलन का कर दिया ऐलान। और शेखपुरा में पानी बिजली की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने बड़बिघा मुख्य मार्ग को किया जाम। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर रविवार 14 जुलाई को पटना स्थित हज भवन में कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान मुद्दे पर हुए इस कार्यक्रम में बिहार के मुस्लिम समुदाय के कई बड़े बुद्धिजीवी भी शामिल हुए। वहीं जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और बिहार में मुसलमानों की सियासी स्थिति पर अपने विचार को रखा। प्रशांत किशोर ने पहले पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन और जनसुराज से जुड़े विधान पार्षद अफाक अहमद ने भी सभा को संबोधित किया। वहीं आगे प्रशांत किशोर ने हज भवन में आयोजित प्रबुद्ध अल्पसंख्यकों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मुसलमानों को अपनी रहनुमाई खुद करनी होगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दुआ चाहिए। वहीं उन्होंने राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालटेन में किरासन तेल बनकर जल आप डाल रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। आपके मन में बंधुआ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। ये कौन सबसे पिछड़ी है। आप मेरे भाई किरासन तेल हैं, आप किरासन तेल हैं, बुरा नहीं मानिएगा। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। इसी के पीछे चलोगे तो आपके साथ धोखा होगा ही होगा। प्रशांत किशोर के साथ चलिएगा तो भी धोखा होगा। जनसुराज अभियान में हम आपको ये नहीं कह रहे हैं आकर हमको वोट दे दीजिए। अब प्रशांत किशोर में आपको रहनुमा दिख रहा, कोई कह रहा है कि आप बताइए आप कितना हक लीजिएगा। क्यों आप हमसे हक मांग रहे हैं? आपकी अपनी ताकत नहीं है। 18% की आबादी का जिसका दावा कर रहे हैं, जिसका कम भर रहे हैं, कि आप सिर्फ 20% इकट्ठा हो जाइए ताकि बाकी का 80 एक साथ हो जाए। तो फॉर्मूला यहां है, क्योंकि आपके मन में बंधुआ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको यह बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चल। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। ये बातें जब हम लोग कहते थे तो सरकार के लोगों को मिर्ची लगती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो बिहार के मंत्री ने आईना दिखा दिया है कि बिना पैसे के बिहार में कोई काम नहीं होता है। वहीं आज बिहार संस्थागत भ्रष्टाचार के रास्ते से गुजर रहा है। बिहार में माइंडलेस गवर्नमेंट है। बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार था और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। आगे उन्होंने कहा कि संस्थागत भ्रष्टाचार आज सरकार का पहला एजेंडा बिहार में बन गया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं शक्ति सिंह यादव। बिहार में भ्रष्टाचार है, बिन पैसे के कोई काम नहीं होते। ये बात हम कहते थे तो मिर्ची लगती थी नीचे से ऊपर तक। अब दिलीप जायसवाल जो सरकार के मंत्री हैं, आईना दिखा दिया ना कि बिन पैसे के कोई काम बिहार में नहीं होते। संस्थागत भ्रष्टाचार के रास्ते बिहार गुजर रहा है। विस्पितामा चुपचाप है ना। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार में। सुधाकर जी जब महागठबंधन में थे मंत्री कृषि के, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया था तो पूरी इर्द गिर्द रहने वाले लोग मानो बेचैनी की गोली खा लिया था। अब तो बकार नहीं निकलता है। एक बकार निकलेगा क्या? बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार था, है। एक व्यक्ति जो संस्थागत भ्रष्टाचार का पोषक है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। कोई कुछ बना दो, पूर्णिया के जमींदार को ला करके चाहे आप
पार्टी में उच्च पदों पर डाल दो, लेकिन संस्थागत भ्रष्टाचार को तो रोक नहीं पाते हो, क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार सरकार का पहला एजेंडा है बिहार में से ऊपर तक। अब दिलीप जायसवाल जो सरकार के मंत्री हैं ना, दिखा दिया ना कि बिन पैसे के कोई काम बिहार में नहीं होते। संस्थागत भ्रष्टाचार के रास्ते बिहार गुजर रहा है। विस्पितामा चुपचाप है ना, माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार में। सुधाकर जी जब महागठबंधन में थे मंत्री कृषि के, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया था तो पूरी इर्द गिर्द रहने वाले लोग मानो बेचैनी की गोली खा लिया था। अब तो बकार नहीं निकलता है। एक बकार निकलेगा क्या? बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार था, है। एक व्यक्ति जो संस्थागत भ्रष्टाचार का पोषक है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। कोई कुछ बना दो। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने रुपौली उपचुनाव को लेकर हार स्वीकार करते हुए राजद को निशाने पर लिया, तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी कटघरे में खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछ डाले। बता दें कि रुपौली उपचुनाव के नतीजे ने इस बार सभी को चौंका दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार ने रुपौली विधानसभा से जीत हासिल कर बिहार की राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ा संदेश जरूर दिया है। चुनाव जीती 2010 में अजय कुमार मंडल जदयू के उम्मीदवार थे, विधानसभा चुनाव जीते, आज भागलपुर के माननीय सांसद हैं। फिर नाथनगर से वो जीते, गोपालपुर से गोपाल मंडल जीते, नाथनगर से लक्ष्मीकांत मंडल जीते, बीमा भारती फिर जीती, नरेंद्र कुमार नीरज गोपालपुर से जीते 20 में, भागलपुर से भूलो मंडल जो हमारी पार्टी के भी 2014 में जीते। जब 2014 में हम अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर पर जीते। और भागलपुर से फिर अजय मंडल। तो गंगोटा समुदाय की हिस्सेदारी आपने क्या दिया? मात्र एक बार एक सीट पर, जिसकी इतनी बड़ी आबादी अंगिका क्षेत्र में है, भागलपुर के इलाके में, और माननीय नीतीश कुमार जी ने गंगोटा समुदाय को कितनी बड़ी हिस्सेदारी दी। चाहे वह गोपाल मंडल हो, अजय मंडल हो, लक्ष्मीकांत मंडल हो या बीमा भारती हो, सबको माननीय नीतीश कुमार जी ने सम्मान देने का काम किया। लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी राजनीतिक सामंत हैं। गंगोटा समुदाय जो गरीब समुदाय के लोग हैं, जो मेहनती होते हैं, जो अपने उसूल के पक्के होते हैं, उनको उनकी राजनीतिक भूमिका को आपने नकारने का काम किया है। इसलिए आपने जानबूझ करके राजनीतिक अपमान किया गंगोटा समुदाय का। ये इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का परिणाम जो आया उससे स्पष्ट होता है। तीसरा सवाल है, किसको किसको धोखा दीजिएगा? अति पिछड़ा को धोखा दिया तो उससे मन नहीं भरा, तो गंगोटा समुदाय को धोखा दिया उससे नहीं मन भरा, तो आपने अपनी सहयोगी पार्टी को ही धोखा दे दिया। सहयोगी पार्टी इनकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को 2020 के विधानसभा चुनाव में, अगर अंकगणित समझ में नहीं आता है तो राजद के नेताओं को भेज दीजिएगा, 41,963 वोट मिले। और सीपीआई के दावे को आपने दरकिनार कर करके, राजनीति के सामंत बन करके, सहयोगी पार्टी की भूमिका को नकार करके आपने जिनको लड़ाया उनको आया 30,619। दावा किसका था सही? सीपीआई का दावा बनता था। अब वामपंथी पार्टियों में आत्मसम्मान है कि नहीं मैं नहीं जानता। अगर आत्मसम्मान है तो ये सवाल पूछ तेजस्वी यादव के खाते में हम डाल रहे हैं कि आप इस बात को स्पष्ट करिए कि आखिर गुनाह क्या है अति पिछड़ा समुदाय का। और हमने तो अभी लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया, लेकिन आपको तो मौका मिलता है तो विधानसभा में हम ही रहेंगे, विधान परिषद में माताश्री दस्तखत करेंगे पावर पिताजी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाओ पूरा।
तो ये रुपौली उपचुनाव का परिणाम कि हमारी पार्टी और एनडीए तो समीक्षा करेगा, लेकिन हमारा ये आरोप है तेजस्वी यादव पर कि आपके परिवार के लोग जो पार्टी चलाते हैं राष्ट्रीय जनता दल, गंगोता समुदाय का राजनैतिक अपमान करना आपकी कार्य संस्कृति का अंग है, जिसका शिकार बीमा भारती थी। दूसरा आरोप हमारा यह है कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, ये भ्रमजाल है। आपका नारा यह है कि परिवार के जितने सदस्य हैं उतनी भागीदारी हम लेंगे, बाकी अति पिछड़ा दलित जाए जहां जिसको जाना है, हम परिवार के सदस्य 2 सीट लेंगे और अति पिछड़ा को भी 2 सीट देंगे। मैंने राजनीति के सामंत हैं, जमीन से नहीं पेट भरा तब सीट से पेट भर रहे हैं। जमीन मालूम है ना कितना पटना में? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। साधारण आप लोग के पास, किसी के पास, हम लोग के पास नहीं है। और साथ ही साथ आपने अपने सहयोगी पार्टी के साथ जो सलूक किया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट आया, लेकिन वह भी 2020 के चुनाव लड़े थे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के टोठिया पहाड़ के समीप ग्रामीणों ने बड़बिग्गा मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया है। ग्रामीण महिला ने बताया कि 1 सप्ताह पहले बिजली विभाग के द्वारा गांव में ट्रांसफार्मर लगाया गया था, लेकिन ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। कोई बिजली विभाग के कर्मी देखने तक नहीं आए हैं। कई सप्ताह से बिजली नहीं रहने के कारण पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिससे गाँव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पानी और बिजली नहीं रहने के कारण गांव के कई लोगों ने बड़बिग्गा टोढ़िया पहाड़ के मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया है। हालांकि शहर में पानी की कमी अक्सर देखी जा रही है, वहीं सड़क जाम रहने के कारण बड़े एवं छोटे वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। वहीं जाम की सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ टोढ़िया पहाड़ पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिला में बिजली विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय साबित हो रही है, बावजूद कोई भी वरीय अधिकारी सूद लेने की नहीं सोच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। गायब है, अब बना के गया है तो हुल के नहीं आया, सूचना तो है बिजली विभाग के। हाँ, सब हो रहा है। 4 दिन से परेशान है, पानी 4 दिन से नहीं ले पानी से, अब प्यासल मर रहा है आदमी। कितना आबादी है यहाँ पर के? कम से कम होगा 600-800 के आबादी, 100-700। हाँ, बोलिए। भेजो पानी निकाल पानी बिजली का जाम है, आ गए हैं पत्रकार साहब। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अद्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित करने और सिविल कोर्ट द्वारा कलर तथा चपरासी की परीक्षा नहीं लेने के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। सोमवार को छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान में एक बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अगर जल्द ही बीएसएससी द्वारा इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई तो 24 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभ्यर्थी आक्रोश जाहिर करेंगे। इसके बाद भी अगर बीएसएससी ने परीक्षा तिथि घोषित नहीं की तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में बीएसएससी दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र नेता दिलीप कुमार ने आगे कहा कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के करीब 25 लाख और सिविल कोर्ट के परीक्षा के करीब 10 लाख अभ्यर्थी एग्जामिनेशन डेट के इंतजार में मायूस हो रहे हैं। ऐसे में अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता। 8 महीने पहले बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी आई थी 13,000 पदों पर, लेकिन 8 महीने के बाद भी अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है, जबकि इसके साथ ही दरोगा भर्ती आई थी जिसका कि फाइनल रिजल्ट आ गया। हम लोगों की मांग है कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि जल्द घोषित करे और साथ ही संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करे और अप्रैल
2025 तक इस बहाली को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी करे, जिसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, परीक्षा के बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। ये पारदर्शिता होनी चाहिए। और साथ ही BSSC में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए और BSSC से अमरिंदर कुमार को बाहर किया जाए। BSSC के जो अमरिंदर कुमार है मेंबर हैं अभी, वो जब BPSC के परीक्षा नियंत्रक थे तो उस समय BPSC में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया था, और वैसे अमरिंदर कुमार को अब BSSC का मेंबर बना दिया गया है। तो BSSC से उनको बाहर किया जाए अमरिंदर कुमार को, और BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की PT परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो और संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए अप्रैल 2025 तक इस बहाली को पूरी करे। और साथ ही सिविल कोर्ट की बहाली 21 महीने पहले सितंबर 2022 में आई थी, लेकिन चपरासी और क्लर्क पद के लिए 21 महीने के बाद भी अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। सिविल कोर्ट के बहाली के लिए जो बोर्ड बना है सिविल कोर्ट गांधी मैदान के अंदर, इनके जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सिविल कोर्ट क्लर्क और चपरासी पद के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और लाखों स्टूडेंट के साथ न्याय किया जाए। अगर जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती है तो आगे हम लोग 24 जुलाई को ट्विटर पे आंदोलन करेंगे BSSC और सिविल कोर्ट की परीक्षा कराने के लिए। अगर उससे भी BSSC नहीं जागती है तो फिर हम लोग उसके बाद जुलाई लास्ट में हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग का घेराव करेंगे, वहाँ पे धरना देंगे। जुलाई अंतिम सप्ताह में, जुलाई लास्ट में हम लोग 24 तारीख को ट्विटर पे करेंगे। अगर उससे भी BSSC नहीं जागती है और सिविल कोर्ट की परीक्षा जो सिविल कोर्ट के लिए बना है आयोग बोर्ड वो नहीं करवाता है तो हम लोग धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, और ये संभवतः जुलाई के अंतिम तारीख को या 1 अगस्त को हम लोग करेंगे। ऑफिस में जाके धरना देंगे, BSSC ऑफिस में धरना देंगे। अगर उसके बाद भी BSSC डेट घोषित नहीं करती है तो फिर हम लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे पटना में। अगर उससे भी अगर नहीं सुनती है BSSC तो पूरे बिहार के हर जिला में जाके आंदोलन करेंगे, बिहार बंद करेंगे। लेकिन चुप नहीं रहेंगे। अब 8 महीना बाद अब परीक्षा नहीं ले रहे हैं, डेट घोषित नहीं कर रहे हैं, तो कितना हम लोग बर्दाश्त करेंगे। 21 महीना हो गया, सिविल कोर्ट का कोई बहाली नहीं, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। तो अब बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये 27-28 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी हैं। अगर दोनों को 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी सिर्फ BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय में है और 10 लाख के आसपास सिविल कोर्ट के हैं, और इसमें से कई लाख अभ्यर्थी हैं जो दोनों का फॉर्म भरे हैं, तो करीब 30 लाख अभ्यर्थियों के ज़िंदगी के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आप लोगों को ध्यान होगा प्रथम इंटर स्तरीय 2014 में आई थी BSSC के द्वारा, और 8 साल बाद 2022 में वो बहाली पूरी हुई। जब हम कई बार आंदोलन किए, हर चरण में आंदोलन किए, तब जाके वो बहाली पूरी हुई। उसमें कई बार हमको पुलिस का शिकार होना पड़ा, पुलिस के तानाशाही का शिकार होना पड़ा, कई बार हमें घसीट कर थाना ले जाया गया, कई बार लाठीचार्ज हुआ। तो हम इस सब चीज़ से नहीं डरते हैं, और BSSC को अब जगाने के लिए हम उतर चुके हैं सड़क पर। BSSC जल्द जाग जाए और डेट घोषित करे BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय का, नहीं तो हम लोग अब अगली बार BSSC ऑफिस में धरना देंगे। उम्मीद है कि सरकार आपकी बात को मानेगी। सरकार लोकतांत्रिक है, और अगर सरकार लोकतांत्रिक है तो सरकार को सुननी चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने हमारे कई आंदोलन की जो मांगे रही है, वो कई बार आंदोलन के बाद उन मांगों पे नीतीश कुमार जी ने विचार किया, लागू किया, बात भी माना है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हमने आंदोलन किया, नीतीश जी नहीं माने, और भी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन हुआ, नहीं माने। लेकिन बहुत सारी मांगों को नीतीश कुमार जी ने माना है, तो हमें उम्मीद है कि इस मांग को भी नीतीश कुमार जी मानेंगे और BSSC को आदेश, दिशा निर्देश जो भी वो देंगे कि जल्द परीक्षा कंडक्ट करवाया जाए। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे WhatsApp नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।